महाराज के इस प्रांगण में आयोजित होली मिलन समारोह के संचालनकर्ता जितेंद्र चंद्रवंशी जी, यहाँ उपस्थित तमाम सभी चंद्रवंशी भाइयों और नौजवान साथियों, माताओं बहनों, हम सबसे पहले आप लोगों को होली के इस पर्व का शुभकामना देते हैं। और हम एक बात कहना चाहेंगे कि होली बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है और कंप्लीट भाईचारे का प्रतीक है। होली में सब जो द्वेष है आदमी बुला देता है, गलाता है और आपस में मिठास घोलने का काम करता है। हर आदमी एक दूसरे के यहाँ जाकर कुछ खाते हैं और उसका आनंद इस पर्व का उठाते हैं। हम आप लोगों से भी यही आग्रह करेंगे कि आपस में मेल बनाए रखिए। जिस तरह से समाज में एकता की कमी नजर आती है, उसको दूर करने की जरूरत है। और हमको लगता है कि इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अगर कोई निभा सकते हैं तो समाज के आज जो नौजवान बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे शिक्षक हैं या सर्विस में हैं, वो सब लोगों को इसमें मिल करके और एक माहौल बनाने की जरूरत है कि समाज में जो कटुता है, समाज में एक दूसरे से जो दूरी है, उसको कम किया जाए, उसके लिए प्रयास किया जाए, जिससे कि यह जो समस्या है उसका निदान हो सके। एक बात हम और कहना चाहेंगे कि आज देश तकनीक पर आधारित ज्ञान हासिल करके और आगे बढ़ रहा है। हम यहाँ उपस्थित सज्जनों से आग्रह करेंगे कि बच्चे पढ़ते हैं, उस ओर हमारे सभी समाज के लोगों का जागृति आया है, उनमें सजगता आई है और वो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन हम यहाँ एक बात बताना चाहते हैं कि बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है कि बच्चा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेगा तो वह आगे बढ़कर के अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। यह बहुत ही आवश्यक है। आज हमारे गांव में रहने वाले समाज के लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं और 10वां पास करता है, 12वां पास करता है और उसके बाद उसका रास्ता जो है वो अवरुद्ध हो जाता है। जो पढ़ने में बच्चे काफ़ी मेधावी होते हैं, जो काफ़ी तेज होते हैं पढ़ने में, वो तो कोई न कोई स्थान प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि क्लास में 1 से लेकर 10 तक जो लड़का रहता है वही तेज रहता है। 10 के बाद जो बच्चे होते हैं वो सब तेज नहीं होते हैं। उनके लिए एक ज्ञान होना चाहिए कि हम जो 10 के नीचे के बच्चे हैं वो क्या पढ़ें जिससे कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इसकी जानकारी उनको देना चाहिए और यह जानकारी गार्जियन जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे पढ़ते हैं उनको जागरूक होकर के स्कूल में जाना चाहिए और स्कूल में जा कर के और टीचर से बात करना चाहिए कि हमारा बच्चा या बच्ची किस तरह का पढ़ाई पढ़ने में सक्षम हो सकता है और ऐसा पढ़ाई का हमको रास्ता बताइए जिससे कि हमारा बच्चा पढ़ करके अपने पैरों पर खड़ा हो सके, हम पर भार नहीं बने, अपना परिवार का भरण पोषण स्वयं करें। आज देखते हैं आप आईए BA पास करके MA पास करके बच्चे बैठे हुए हैं अनएम्प्लॉयड, लेकिन एक नर्सिंग का ट्रेनिंग ले लेता है, एक मोबाइल मरम्मत का काम सीख लेता है
कंप्यूटर बनाने का काम सीख लेता है, तो वह बच्चा अपने पैर पर खड़ा होकर के अपने परिवार का शान से भरण पोषण करता है। तो हम यही बात अपने समाज को बताना चाहते हैं। एक टायर मिस्त्री टायर जो बनाता है, उसके पास जो गाड़ी रुकती है वह करोड़ों की भी गाड़ी रहती है, लेकिन वह उतरता है ड्राइवर या मालिक तो मिस्त्री जी कहता है उसको, मिस्त्री जी मेरा टायर बना दिया। सम्मान भी है और पैसा भी है। तो हम कहते हैं कि टेक्निकल हुनरमंद बच्चों को बनाने की जरूरत है और उसके लिए सरकार काफ़ी सहयोग दे रही है। हम उसका लाभ उठाएं और लाभ उठा के अपने बच्चों को हुनरमंद बनाएं, वैसे बच्चों को जो मीडियोकर पढ़ने में है, जो पढ़ने में मेधावी है, जो पढ़ने में तेज है, उसको डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS जहाँ तक पढ़ना चाहता है वहाँ तक पढ़ाइए और बाकी बच्चों को हुनरमंद बनाइए। यही आज के दिन हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि इस बात को अगर लोग अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हमको भरोसा है कि हमारे आने वाला जो जनरेशन है वह किसी का मोहताज नहीं रहेगा और अपने पैरों पर खड़ा रहेगा और आगे बढ़ेगा। एक बात तो शुरू में हम आग्रह किया है आप लोगों से कि एकता कायम होनी चाहिए। प्रयास भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रहा है। लेकिन सफलता Jagani,